नमस्कार, मैं हूँ गीता गुप्ता। एमवीटीवी समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 1 करोड़ रुपए की लूट में शामिल 2 पुलिस उप निरीक्षक व 1 पुलिस कर्मचारी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा 1 जनवरी से महाराष्ट्र के सभी पुलिस थानों में ऑनलाइन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की शुरुआत होने वाली है। राष्ट्र का जश्न मना ईद मिलाद उन नबी। ब्रह्मा विष्णु महेश के संयुक्त रूप दत्तात्रेय की जयंती आज। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनके द्वारा 1 जनवरी से महाराष्ट्र के सभी पुलिस थानों में ऑनलाइन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की शुरुआत होने वाली है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 1 जनवरी से महाराष्ट्र के सभी पुलिस थानों में ऑनलाइन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की शुरुआत की है और शिकायतकर्ता दाखिल की पुष्टि एक एसएमएस के जरिए व्हाट्सएप पर शिकायत की कॉपी मिल जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन ये घोषणा की है। इस निर्देशों के चलते हर पुलिस स्टेशन ऑनलाइन और कागज रहित हो जाएगा। हर पुलिस स्टेशन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशक के अनुसार ही इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर रजिस्टर करना होगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये भी कहा कि इन निर्देशों के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं जो पुलिस थानों पर नजर रखने के लिए औचक निरीक्षण का संचालन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट एमवीटीवी। 1 करोड़ रुपए की लूट के एक अत्यंत सनसनीखेज मामले में वाशी पुलिस ने ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में कार्यरत 2 पुलिस उप निरीक्षक और 1 पुलिस कर्मचारियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। 1 करोड़ रुपए की लूट के एक अत्यंत सनसनीखेज मामले में वाशी पुलिस ने जिन 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है उनमें मुंबई शहर पुलिस के ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में कार्यरत 2 पुलिस उप निरीक्षक व 1 पुलिस नायक का समावेश है। इस खुलासे से जहां मुंबई पुलिस की नाक कट गई, तो वहीं नवी मुंबई पुलिस के अपने कर्तव्य पर खरा उतरने से हर तरफ बधाई मिल रही है। वाशी पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपी में पुलिस उप निरीक्षक पंकज रघुनाथ खेरनार, पुलिस उप निरीक्षक नीलेश कुमार सुरेश, सदानंद शिव, पुलिस नायक जनार्दन है, मानसिक राजे, बलराज मार्केडे स्वामी उर्फ उदय और लक्ष्मण मार्केडे स्वामी का समावेश है। इस मामले में अभी भी कुछ लोग फरार बताए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एमवीटीवी। मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा को दत्तात्रेय जयंती के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान दत्तात्रेय को ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों का स्वरूप माना जाता है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को दत्तात्रेय जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 24 दिसंबर 2015 को ये जयंती मनाई जा रही है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान दत्तात्रेय का जन्म प्रदोष काल में हुआ था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान दत्तात्रेय को ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का स्वरूप माना जाता है। श्री भगवत ग्रंथों के अनुसार दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की थी। भगवान दत्त के नाम पर दत्त संप्रदाय का उदय हुआ। महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में इनके अनेक प्रसिद्ध मंदिर भी है। मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा को भगवान दत्तात्रेय के निर्मित व्रत करने और उनके दर्शन पूजन से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन पवित्र नदियों पर स्नान भी किए जाते हैं। दत्तात्रेय देव के चित्र की धूप दीप से पूजा कर प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। इनके चरणों की भी पूजा की जाती है। तो वहीं नवी मुंबई शहर में दत्तात्रेय जयंती बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ राज, एमवीटीवी। ईद मिलाद उन नबी देश भर में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस त्योहार के चलते विभिन्न स्थलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ईद मिलाद उन नबी देश भर में धार्मिक उत्साह के साथ आज मनाया जा रहा है। ईद मिलाद उन नबी के मौके पर जश्न ए जुलूस निकाला गया, जिसमें मुस्लिम धर्म से जुड़े हजारों लोग भाग लिए। इस त्योहार के चलते विभिन्न स्थलों पर सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। 570 ईस्वी में मक्का के कुरैश कबीले में पैगंबर मोहम्मद साहिब का जन्म हुआ था। 610 ईस्वी में उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। 12 वर्ष बाद ईश्वर की ओर से उन्हें पैगाम मिला है कि अपने मार्ग से भटक रहे मक्का के लोगों को धर्म की शिक्षा दी। मक्का से 400 किलोमीटर पैदल चलकर वे मदीना पहुंचे। वहीं से हिजरी सावन का प्रारंभ हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट एमवीटीवी। ईसाई लोगों के लिए क्रिसमस ये उत्सव सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। 24 और 25 दिसंबर की रात इस उत्सव का महत्वपूर्ण रात होता है। इस दिन यीशु ईसाई का जन्म हुआ था। इस दिन चर्च में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है। ख्रिस्ती लोग क्रिसमस इस उत्सव को बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। ये उत्सव 12 दिन तक चलते हैं। इन दिनों में चर्च में इकट्ठा होकर मोमबत्तियां लगाकर क्रिसमस के गीत गाया जाता है। 24 और 25 दिसंबर की ये रात इस उत्सव की महत्वपूर्ण रात होती है, क्योंकि उस समय यीशु ख्रिस्त का जन्म हुआ था। इन दिनों चर्च में विशेष प्रार्थना सभा चलती है।
बच्चों के लिए ये बड़े मजे की बात होती है क्योंकि उस रात सांता क्लॉज आकर उन्हें गिफ्ट देते हैं। हर दिन अलग अलग मेजबानी बनाई जाती है। दोस्त और अपने परिवार के साथ इस उत्सव को एंजॉय करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एमवीटीवी। अपने जन्मदिन के अवसर पर नगर सेवक संजू वाड़े इन्होंने स्वाइन फ्लू, मलेरिया और डेंगू से छुटकारा दिलाने के लिए प्रभाग क्रमांक 12 में स्वच्छता मुहिम अभियान चलाए है। अपने जन्मदिन के अवसर पर नगर सेवक संजू वाड़े इन्होंने स्वाइन फ्लू, मलेरिया और डेंगू से छुटकारा दिलाने के लिए प्रभाग क्रमांक 12 में स्वच्छता मुहिम अभियान चलाए। वैसे ही शुक्रवार 25 दिसंबर को रक्तदान शिविर और आरोग्य शिविर प्रभाग क्रमांक 12 में आयोजित करने वाले हैं। प्रभाग क्रमांक 12 में आयोजित कार्यक्रम में सभी स्थानीय रहवासी उपस्थित रहे, ऐसा कार्य सम्राट नगर सेवक संजू वाड़े इन्होंने आह्वान किया है। वाढदिवसाचा औचित्य साधून काही ना काही कार्यक्रम समाजाभरून कार्यक्रम करण्याची माझा मानस असतो। मग त्याच पद्धतीने ह्या वर्षी मी नगरसेवक झालेलो आहे म्हणून अनेक माझे जे सहकारी कार्यकर्ते, माझ्यावर प्रेम करणारे जनता, राष्ट्रीय खानदेश महासंघाच्या माध्यमातून मानवता एकता ग्रुप आणि अनेक ग्रुप आहेत असे की साधारणतः 18 ते 19 ठिकाणी संपूर्ण दिवसभरामध्ये हा कार्यक्रमाचे नियोजन त्या वेगवेगळ्या संस्थेच्या माध्यमातून, पक्षाच्या माध्यमातून केलेला आहे। त्याचबद्दल मी या ठिकाणी प्रभागामध्ये प्रभाग क्रमांक 12 मध्ये मी जवळपासची जी हॉस्पिटल आहे त्या ठिकाणी मी फळ वाटपाचा कार्यक्रम ठेवलेला आहे। सुनीमध्ये ठेवलेला आहे, तुर्भ्याला ठेवलेला आहे, बेलापूरला ठेवलेला आहे, विटावला ठेवलेला आहे आणि मी या ठिकाणी सेक्टर 2 मध्ये मेगा ब्लड डोनेशन कॅम्प या ठिकाणी ठेवलेला आहे आणि ब्लड डोनेशनची फार आता नितांत गरज आहे कारण की नवी मुंबईमध्ये। ब्यूरो रिपोर्ट एमवीटीवी। न्यू बॉम्बे सिटी स्कूल और जूनियर कॉलेज एएसपी कॉन्वेंट इंग्लिश हाई स्कूल में 22 दिसंबर को स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया। घनसोली के स्कूल में स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें लड़कों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन उपाध्यक्ष शंकर पिंगले और चेयरपर्सन हरप्रीत कौर इनके मार्गदर्शन में हुआ। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के तौर पर कृष्णा प्रकाश उपस्थित थे। शाम के 5 से 9:30 बजे तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें कई प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। गेली 8 वर्षापासून या सर्व शाळेंच्या माध्यमातून ॲन्युअल फंक्शन साजरं करत असताना जवळजवळ 5,000 पालक विद्यार्थी सगळे उपस्थित असतात। खरं तर ह्या सर्व आमच्या शिक्षण संस्थांच्या वतीने सगळे पालक असतील, विद्यार्थ्यांनी यांना नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो। हे ॲन्युअल फंक्शन एवढ्या मोठ्या प्रमाणात साजरा करण्याचा संस्थेचा उद्देशच असा असतो की प्रत्येक विद्यार्थ्याला या ठिकाणी आपली कला दाखवता आली पाहिजे, वेगवेगळे विषय समाजामध्ये घेऊन गेले पाहिजे। मैंने आज यहाँ पर हजारों लोगों की तादाद में यहाँ पर उपस्थित लोगों में जिस प्रकार का कार्य यहाँ पर हरप्रीत कौर जी ने किया है एएसपी ग्रुप के लिए, एएसपी कॉन्वेंट स्कूल, नवी मुंबई सिटी स्कूल, ये एक बहुत ही उल्लेखनीय कार्य है। इसलिए नॉलेज इज पावर, शिक्षण ही हमारे समाज का संस्कार कर सकता है और कौर मैडम का खासकर और इन तमाम लोगों का की जो मेहनत है वो यहाँ पर रंग लाई हुई दिख रही है। तमाम बच्चे बड़े उत्साह के साथ अपने वार्षिक दिन पर, एनुअल डे पर शानदार रंगारंग कार्यक्रमों का प्रदर्शन कर रहे हैं। The objective of the annual function is to upgrade the students, to give them the stage, to remove the fear from their minds, to give them a exposure to this outside world. And that's what we are giving. And whatever we do, it's always a message imparting for the public. Though at the same moment they are being taught dance, dramas and other programs. So I would say it's a complete package we give it to the students. And so far as the backend management is concerned, that is also very good. We have never faced any problems like that. रवि गुगे के साथ रविमा ने एमवीटीवी। आज के समाचार में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।